अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना चैप्टर 3 का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे 1.3 फ्रॉम पीटीबी एंड क्वेश्चन नंबर 10 to 16 फ्रॉम आईटी सीरीज। अब 1.3 टॉपिक जो है वो हमारा है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है या फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करते हैं कि एक स्टेप की फॉर्म में अपना काम जो है वो स्टेप्स की फॉर्म में काम को अपने को लेकर चलते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है या फिर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। कि स्टेप्स का जो है वो एक महदूद सेट जो है वो हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर एक्चुअल प्रोग्राम। एक्चुअल प्रोग्राम लिखने से पहले एल्गोरिथम राइट करना बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि एल्गोरिथम में हम लोग सिंपल इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका कोई सिंटैक्स नहीं होता है, कोई सिंटैक्स नहीं है कि सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं और हमारा इसमें कोई सिंटैक्स नहीं है। कि सिंपल अपनी इजीनेस के लिए जिस तरह हमें इजी लग रहा है हम सिंपल वर्ड्स में सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्म में अपना एल्गोरिथम जो है वो रेडी करते हैं। एल्गोरिथम रेडी करने से क्या होता है हमारे पास कि जब हम एल्गोरिथम रेडी कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारा स्टेप्स की जो है वो क्या फॉर्म क्या है, उसका फ्लो क्या है, कौन सा स्टेप फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कि एक फ्लो हमें पता लग जाता है। अब स्टेप जो है उनको राइट करने का भी एक प्रोसीजर होता है। अब उस प्रोसीजर से देखने से पहले जब हम लोग अपना एल्गोरिथम रेडी करते हैं तो हम लोगों ने पहले देखा था कि हम लोग उसको डेस्क चेकिंग के थ्रू चेक भी करते हैं कि अपने एल्गोरिथम को हम लोग चेक करते हैं डेस्क चेकिंग के थ्रू। डेस्क चेकिंग का एक प्रोसीजर है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने एल्गोरिथम को चेक करने के लिए। ये आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है या फिर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है वो डेस्क चेकिंग जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एल्गोरिथम को चेक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाता है या फिर व्हाट इज डेस्क चेकिंग फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। कि डेस्क चेकिंग में क्या होता है कि एक प्रोसीजर है, एक सॉफ्टवेयर है थ्रू जिसके हम लोग अपना प्रोग्राम जो है अपना जो हमारा एल्गोरिथम है उसको हम चेक करते हैं कि क्या हमारा एल्गोरिथम ठीक है या इसमें कोई एरर है या इसमें कोई मिस्टेक है। अगर तो उसमें कोई मिस्टेक होती है तो हम लोग अपने एल्गोरिथम को ठीक करते हैं, देन उसके बाद हम अपने एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। अब एल्गोरिथम बनाने की स्ट्रेटेजी क्या है? अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेटेजी क्या है फॉर डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। कि एल्गोरिथम का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से बनता है, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वो हमारे पास आ जाता है स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। स्ट्रेटेजी किसी भी एल्गोरिथम को प्रोसेस करना है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कोई भी एल्गोरिथम बनाने का जो तरीका है उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग एल्गोरिथम। अब वो स्ट्रेटेजी में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? उस स्ट्रेटेजी में हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं। 3 स्टेप्स जो हैं वो हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास है जी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है इन्वेस्टिगेशन। कि इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा इन्वेस्टिगेशन आता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के स्टेप में क्या होता है कि कुछ चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं। कौन कौन सी चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं? वो फर्दर 4 चीजें हैं जो हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। वो कौन कौन सी 4 चीजें हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। फर्स्ट वन जो है इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा इसमें जो है वो आइडेंटिफाई द प्रोसेस कि इसका प्रोसेस क्या है इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट वन जो हमारे पास आता है वो आता है आइडेंटिफाई द प्रोसेस। कि किस प्रोसेस के थ्रू हमने अपना एल्गोरिथम जो है वो रेडी करना है या इस एल्गोरिथम का प्रोसेस क्या होगा। कि इसका प्रोसेस क्या होगा कि किस फॉर्म में जो हमारा एल्गोरिथम है वो वर्क करेगा। कि हमारे पास कौन कौन सी इसमें जो है वो चीजें यूज कर रहे हैं उनके लिए प्रोसेसिंग हमारी जो है वो किस तरीके से होगी। सेकंड जो आ जाता है वो इसमें आता है हमारे पास आइडेंटिफाई द मेथड डिसीजंस। कि कौन कौन से वो चीजें हैं जो हम लोगों के लिए इसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं जिनके लिए। कि मेजर डिसीजंस जो हैं वो हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे मेजर डिसीजंस कौन कौन से होंगे। मींस अगर हम लोग एक कैलकुलेटर की बात करें उसके एल्गो को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए
होंगे हमारे कि हमारा इसका जो है वो फ्लो डिज़ाइन कैसा होगा, इसका हमें बटन्स वगैरह जो है वो उसकी डिज़ाइनिंग कैसी होगी और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो चीज़ें हैं ये हमारी आ जाती हैं मेजर डिसीजन कि कौन कौन से जो ऑपरेशन है वो हमने इसमें परफॉर्म करवाने थे। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है आइडेंटिफाई द रिपीटिशन, कि रिपीटिशन को आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसमें रिपीट हो रही हैं कि और क्यों रिपीट हो रही हैं वो, कि किस वजह से कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसमें कौन से स्टेप्स रिपीट हो सकते हैं हमारे जो है इसमें जब रिजल्ट शो करवाने वाला जो स्टेप है वो हमारा रिपीट हो सकता है। अगर हमें कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं कि वो चीज़ इसमें रिपीट होती है। लास्ट वन जो है इन्वेस्टिगेशन वाले स्टेप का, इन्वेस्टिगेशन में जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो हमारे पास है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, कि इसमें वेरिएबल्स हम लोगों ने कौन कौन से यूज किए हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहले तो इनपुट वैल्यूज को इनपुट करवाने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले प्रोसेस करना है, इनके लिए हमें कुछ इनके रिजल्ट्स जो है वो स्टोर करवाने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स जो है वो यूज करने हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है, आइडेंटिफाई करना है कुछ चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप जो आता है वो होता है इनिशियल एल्गोरिथम या फिर हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसमें फर्दर हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप हमारे पास है इनिशियल एल्गोरिथम या फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें भी फर्दर हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं। अब वो 2 स्टेप्स कौन कौन से आते हैं और इस स्टेज का मेन काम क्या है। इस स्टेज में मेनली जो होता है वो हमारा एक जो एल्गोरिथम है वो रेडी किया जाता है कि एक जनरल एल्गोरिथम जो है इसमें हम लोग वो रेडी करते हैं। एक तो हम लोगों ने अपने स्टेप पे अपना एल्गोरिथम रेडी करना है और दूसरा उसको वॉक थ्रू करना है हमने उसको एक बार चेक करना है कि क्या हमारा ये एल्गोरिथम ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है, कोई स्टेप रह तो नहीं गया। वो सारा काम जो है कोई जो हम लोगों ने अपना चेक करना है कि कोई स्टेप्स मिस तो नहीं हो गया है जब हमने एल्गोरिथम बनाया। तो ये 2 स्टेप्स जो हैं ये हमारे सेकंड वाले स्टेप में आते हैं कि एक तो इसमें जनरल एल्गोरिथम डेवलप किया जाता है और उसको हम लोग देन एनालाइज करते हैं या फिर वॉक थ्रू करते हैं। इसको हम एनालाइज भी कह सकते हैं कि उसको हम लोग एक बार सारा का सारा जो है वो चेक करते हैं। ये था हमारा इनिशियल एल्गोरिथम कि स्टार्ट किस तरह था हमारा एल्गोरिथम का। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप जो आता है वो आता है रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। रिफाइनिंग द एल्गोरिथम में भी फर्दर 4 स्टेप्स जो है वो हम लोग परफॉर्म करवाते हैं। रिफाइनिंग द एल्गोरिथम थर्ड स्टेप जो हमारे पास आ रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें भी फर्दर हमारे पास 4 स्टेप्स आ रहे हैं। अब फर्स्ट वन इसमें क्या है, इसमें क्या होता है रिफाइनिंग में हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं। अब ग्रुप्स किस तरह बनते हैं, सबसे पहले तो हम लोग करते हैं जी रिक्वायरमेंट्स की जो हम लोगों ने गैदर की थी उसमें हम लोगों के पास जो था इंक्लूड एनी रिक्वायरमेंट कि हमारा जो स्टेप 2 था जो हम लोगों ने जिसमें हमने अपना एल्गोरिथम रेडी किया था जनरल एल्गोरिथम। अब उसमें ये होता है कि हम लोग कुछ स्टेप्स लिखते हैं लेकिन फर्दर ये होता है कि उन स्टेप की फर्दर भी आगे जो है वो डिवीजन हो सकती है। मीन्स अगर आपका एक स्टेप था कि ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, आप जस्ट ले लिख रहे थे तो उसकी फर्दर क्या हो सकती है, ऐड 2 नंबर्स कराने के लिए आपको पहले 2 नंबर्स चाहिए होंगे। आप क्या कराएंगे, इनपुट 2 नंबर्स, आपको एक सिंबल चाहिए होगा, आप उसके लिए एक सिंबल लेंगे, उसके लिए आप रिजल्ट स्टोर करवाने के लिए भी एक वेरिएबल लेंगे, देन आप उसको सम करेंगे। तो इस तरह ये काम जिसमें हम लोग फर्दर भी कोई काम कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है इसमें क्या आता है रिफाइनिंग द इंक्लूड एनी रिक्वायरमेंट स्टेप 2 के स्टेप 2 की हमने रिफाइनमेंट करनी है। रिफाइनमेंट ऑफ स्टेप 2, सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप 2 की रिफाइनमेंट करनी है। उसके बाद सेकंड पे हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमारे पास आता है कि हम लोगों ने इसमें ग्रुप्स बनाने स्टार्ट करने हैं। ग्रुप पहले हम लोगों ने बनाने हैं प्रोसेस गैदर कि जो प्रोसेसिंग हो रही है सारी उनके हमने एक ग्रुप बना लेना है। इसमें जितनी भी हम लोगों ने प्रोसेसिंग की थी वो प्रोसेसिंग में जिधर जिधर हमारे पास प्रोसेसिंग वाला काम आ रहा था उनको हमने एक ग्रुप की फॉर्म में कर लेना है। ग्रुप टुगेदर प्रोसेसिंग या ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग, ग्रुप टुगेदर ही कर लेते हैं हम लोग इसमें कि इसमें जितनी भी हमारी प्रोसेसिंग हो रही थी इस प्रोग्राम के अंदर, इस एल्गोरिथम के अंदर, सबको हमने एक ग्रुप की फॉर्म में
लिख लेना है, या ग्रुप की फॉर्म में हमने उसको रेडी करके साइड पे कर लेना है। उसके बाद थर्ड वन इसमें क्या होता है हमारे पास, ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स के जितने भी इसमें हम लोग वेरिएबल्स यूज कर रहे थे उनको भी हम लोगों ने एक ग्रुप की फॉर्म में लिख लेना है अपने पास। ये हमें आइडिया हो जाएगा कि ये वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसके अलावा हमें कोई और वेरिएबल यूज नहीं करना है। देन सबसे लास्ट वाला काम जिसमें आता है रिफाइनमेंट में, वो हमारे पास आता है कि चेक द एल्गोरिथम, टेस्ट द एल्गोरिथम। सबसे लास्ट और मेन स्टेप जिसमें आता है वो हमारे पास आता है टेस्ट द एल्गोरिथम। और टेस्ट किसके थ्रू होता है हमारा एल्गोरिथम, टेस्ट चेकिंग के थ्रू। टेस्ट एल्गोरिथम और टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग हम लोगों ने यूज की है उसके लिए। उसके बाद अब रिपीट कर देती हूँ मैं स्टेप की। रिफाइनिंग द एल्गोरिथम में क्या होता है कि हम लोग अपने एल्गोरिथम जो है हमारा उसकी हम लोग रिफाइनमेंट करते हैं। मींस अगर कोई ऐसा स्टेप हमारा जो स्टेप 2 था हमारा इनिशियल एल्गोरिथम वाला जिस स्ट्रेटेजी का, जिसमें हम लोगों ने अपना एल्गोरिथम डिजाइन किया था, उस एल्गोरिथम को डिजाइन करने के लिए जो हमने उसमें स्टेप्स लिखे थे अपना एक एल्गोरिथम रेडी किया था, उन एल्गोरिथम उन स्टेप्स में जो है हमारे पास क्या होगा कि फर्दर भी उनके हम लोग मेन सब टॉपिक्स, जिस तरह टॉपिक के सब टॉपिक्स होते हैं इस तरह उस स्टेप के भी सब स्टेप्स हो सकते हैं। तो वो थर्ड जो रिफाइनिंग द एल्गोरिथम वाला हमारा प्रोसीजर है उसमें हम लोग करते हैं कि हम लोग फर्दर उनकी स्टेप्स की रिफाइनमेंट करते हैं। देन सेकंड काम हम क्या करते हैं, ग्रुप टुगेदर प्रोसेसिंग, कि जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है हम उसे ग्रुप की फॉर्म में ले आते हैं एंड ग्रुप टुगेदर वेरिएबल्स, और जितने भी वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं हम उनको भी क्या करते हैं ग्रुप की फॉर्म में ले आते हैं। और लास्ट स्टेप जो है इसका, लास्ट पॉइंट इसका वो है कि टेस्ट एल्गोरिथम, कि हमने अपने एल्गोरिथम को टेस्ट करना है। हमारा एल्गोरिथम टेस्ट किसके थ्रू होता है, टेस्ट चेकिंग के थ्रू हमारा टेस्ट होता है, जिसमें चेक किया जाता है कि क्या हमारा एल्गोरिथम ठीक है या नहीं है। तो ये तरीका था हमारे पास एल्गोरिथम को डिजाइन करने का। अब एक एल्गोरिथम हम लोग डिजाइन करेंगे जिसके साथ साथ हम लोग रिफाइनमेंट भी देखेंगे कि इसकी रिफाइनमेंट क्या हो सकती है। टू एल्गोस जो है वो हम लोग करेंगे, एक स्टेटमेंट वाला करके देखेंगे और एक जो करेंगे वो हम लोग वेरिएबल्स जिसमें यूज हो रहे हैं हमारे कुछ ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं, एक वो वाली एग्जांपल करके देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग टू बेक अ केक। आपकी बुक में भी यही एग्जांपल है, इसको हम लोग फर्दर लेकर चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपकी है टू बेक अ केक। अब इसके लिए सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, सबसे फर्स्ट स्टेप जो इसका हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा फर्स्ट वन के सबसे पहले प्री हीट द ओवन, क्योंकि केक बनाने के लिए हमने क्या करना है। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने एग्जांपल अपनी टू बेक अ केक की लेनी है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, प्री हीट द ओवन, कि सबसे पहले तो हमने अपने ओवन को प्री हीट करना है। कि जब हम उसको प्री हीट के लिए रख देंगे उसको वो प्री हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि गैदर द इंग्रेडिएंट्स, के जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं हमें उनको गैदर करना है, कि जो भी केक बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर है वो हम लोगों ने गैदर कर लेने हैं। गैदर द इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक केक बनाना है तो उसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो हमें एक बाउल चाहिए जिसमें हम लोगों ने अपनी सब चीज़ों को मिक्स आउट करना है। सेकंड वन हमें फ्लोर चाहिए, शुगर, मिल्क, बटर, उसके अलावा जो भी चीज़ें केक के लिए हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ हमारे इंग्रेडिएंट्स में आ जाएगा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, के थर्ड स्टेप में हम लोगों ने अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली या मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल। इंग्रेडिएंट्स वेल, अब हमने मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद हमने इनको पोर करना है बेकिंग पैन में। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या आएगा कि हम लोगों ने पोर द मिक्सचर इन बेकिंग पैन। एक बेकिंग पैन में हमने सारा मिक्सचर जो है वो पोर कर देना है। उसको पोर करने के बाद हमने अपना ओवन जो था वो प्री हीट करने के लिए रखा हुआ था। इतने टाइम में वो हमारा ऑलरेडी उतना हीट अप हो चुका है जितना हमें रिक्वायर था एक केक को बेक करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देन अब हमारा जो ये बेकिंग पैन था वो हम लोगों ने पुट कर देना है अपना ओवन में। पुट द बेकिंग पैन इनटू ओवन।
अब हमने अपना बेकिंग पैन जो था वो ओवन में रख दिया और उसको हम लोगों ने टाइम एक दे दिया है फॉर 30 मिनट्स या 50 मिनट्स, कि जितना हमें टाइम रिक्वायर है उसको बेक होने के लिए। फॉर 50 मिनट्स चले हम लोग इसमें कर रहे हैं कि 50 मिनट्स जो है वो हमें रिक्वायर है एक ओवन को एक उसको प्री हीट करने के लिए। उसके बाद आफ्टर 50 मिनट्स हम लोगों ने अपना चेक करना है कि क्या हमारा बेक केक जो था वो बेक हो गया है या फिर नहीं बेक हुआ। अगर तो वो बेक नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 6 पे हम लोग जाएंगे, इफ चेक द केक if not baked then repeat step 5, then repeat step 5। लेकिन जब step 5 रिपीट करना है, पहले हम लोगों ने दिया था उसको 50 मिनट्स, उसके बाद हमने उसको 5 to 10 मिनट्स देने हैं, कि क्योंकि जो थोड़ा बहुत उसमें वो हमारा नहीं कवर हो पाया वो हमारा नेक्स्ट फर्दर 5 to 10 मिनट्स में हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 7 जो हमारे पास आएगा वो हम इधर स्टेप 1 की जगह ले आते हैं अपना, कि स्टेप 7 जो हमारे पास आ रहा है उसमें क्या होगा कि टेक आउट फ्रॉम ओवन एंड कूल इट, और उसको हम लोगों ने कूल करना। ये था हमारा केक एक रेडी कर, ठीक है। अब ये तो हमारा केक एक सिंपल एल्गोरिथम रेडी हो गया। अब हमने करनी है इसकी रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट इसकी क्या होगी, सबसे पहले अगर हमारा फर्स्ट स्टेप जो था जिसमें हम लोगों ने किया था प्री हीट द ओवन, अगर हम उसको ही देखें तो वो हमारे पास किस तरह होगा, हमारा प्री हीट द ओवन का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसकी अगर रिफाइनमेंट की जाए तो वो ऐसे होगी कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने उसका स्विच जो था वो प्लग किया, फर्स्ट स्टेप। उसकी फर्दर रिफाइनमेंट जो हो रही है स्टेप 2 वाला, स्टेप 3 जो रिफाइनमेंट एल्गोरिथम था उसमें क्या होगा हमारा, कि सबसे पहले हम उसको प्लग करेंगे, उसको टाइम देंगे, उसको टेम्परेचर देंगे, ये 3 स्टेप्स हमारे आ जाएंगे प्री हीट द ओवन में। उसके बाद सेकंड स्टेप है गैदर द इंग्रेडिएंट्स। गैदर द इंग्रेडिएंट्स, अगर गैदर द इंग्रेडिएंट्स की भी हम लोग रिफाइनमेंट करें तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट वन टेक बाउल और टेक फ्लोर, शुगर, मिल्क, बटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स जो कि हम लोगों को केक रेडी करने के लिए चाहिए हैं। फर्दर और मिक्स, ये चीज होगी हमारी गैदर द इंग्रेडिएंट्स। देन हमारे पास आता है मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल। अब हमने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। मिक्स कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पुट फ्लोर इनटू द बाउल एंड मिल्क एंड मिक्स इट। देन उसके बाद ऐड शुगर इन इट, ऐड बटर इन इट, एक एक करके हम उसमें चीजें डालते जाएंगे और उनको मिक्स करते जाएंगे। तो ये हमारी इस स्टेप की भी जो है वो रिफाइनमेंट हो जाएगी। इस तरह अगर पुट द मिक्सचर, पोर द मिक्सचर इनटू द बेकिंग पैन, इसकी रिफाइनमेंट करें हम लोग तो वो क्या होगा, टेक द बेकिंग पैन, पोर द मिक्सचर इनटू द बेकिंग पैन। इसमें भी हमारे फर्दर 2 स्टेप्स आ जाते हैं। देन हमारे पास आता है पुट द बेकिंग पैन इनटू द ओवन। अब हमने अपना बेकिंग पैन जो था उसको ओवन में रखना है। ओवन में किस तरह रखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ओपन माइक्रोवेव, पुट बेकिंग पैन इनटू इट एंड क्लोज द डोर ऑफ द माइक्रोवेव, कि हमने उसको देन बंद कर देना है। एंड उसके ऊपर जो टाइम है वो 50 मिनट्स जो है वो हम लोगों ने उस पर कर देना है, कि हम लोगों ने ये 50 मिनट्स के लिए जो है वो हमारा जो है वो उसको टाइम दे देंगे हम लोग, ताकि हमारा केक जो है वो 50 मिनट्स ले उसको बेक करने में। तो ये थी हमारी इस स्टेप की रिफाइनमेंट। उसके बाद स्टेप 6 की रिफाइनमेंट देखी जाए तो वो चेक द केक। हम लोगों ने केक को चेक करना है, तो वो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, ओपन द माइक्रोवेव, टेक आउट द केक, चेक इट, चेक कर लिया हमने। इफ इट इज बेक देन ओके, अगर तो वो बेक था तो देन ओके, अदरवाइज क्या होगा, इफ इट इज नॉट बेक देन रिपीट स्टेप 5, कि स्टेप 5 जो था वो हम रिपीट करेंगे कि पुट द माइक्रोवेव इन द ओवन फॉर 5 to 10 मिनट्स, के 5 से 10 मिनट के लिए हम लोग उसको दोबारा जो है वो माइक्रोवेव में कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसको टेक आउट करेंगे और कूल करेंगे। तो ये थी हमारी एक एग्जांपल एल्गोरिथम के स्टेटमेंट्स वाली। अब हम लोग इसकी सेकंड एग्जांपल देखेंगे, कोई एक स्टेटमेंट वाली, कि हम लोगों ने स्टेटमेंट में अपने जो हमारा है उसको हम लोगों ने कैसे करना है। उसके लिए हम लोग जो करेंगे वो एक फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम करेंगे, कि एल्गोरिथम करेंगे कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल, कि किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए जो है वो हम एल्गोरिथम करेंगे। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अपने से जो नंबर है, जिस भी नंबर का हम एल्गोरिथम फाइंड कर रहे हैं उसके अपने से पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सबको से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो इसमें परफॉर्म होगा हमारे पास। टू फाइंड द एल्गोरिथम, टू फाइंड द फैक्टोरियल, कि किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। अब फैक्टोरियल में क्या होना है, मैंने आपको बताया कि फैक्टोरियल हमारे पास क्या है, कि एक नंबर है, लेट्स सपोज हमने 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। ये फैक्टोरियल का जो है वो
साइन होता है हमारे पास, ये जो चीज है। और इसका मतलब ये है कि इसने अपने से पीछे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 3, 2, 1 इटसेल्फ से भी मल्टीप्लाई होना है और इससे पीछे जितने भी नंबर्स हैं इसमें उनसे भी मल्टीप्लाई होना है। तो 4 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये चीज इसमें होगा प्रोसीजर। उसके बाद अब फैक्टोरियल इसमें हमारे पास होनी है मल्टीप्लिकेशन। अब जाहिर सी बात है हमें इसमें कुछ वेरिएबल्स लेने हैं और उनमें कोई वैल्यू स्टोर करवानी है। अगर मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है, कोई भी एल्गोरिथम हम कर रहे हैं या हम प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें हमने वैल्यूज खुद से स्टोर करवानी है पहले से कुछ, अब वो किस बेसिस पे हमने स्टोर करवानी है? अगर तो हमारा एल्गोरिथम या प्रोग्राम जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन उसमें हम लोगों ने यूज करनी है, जैसे कि इसमें हमारी फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन यूज होगी, तो इसमें हम लोग हमेशा वेरिएबल में 1 स्टोर करवाते हैं। 1 क्यों स्टोर करवाते हैं? क्योंकि 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो नंबर वही रहेगा जो ऑलरेडी था। लेकिन अगर हम लोग कहीं पे सम यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर कहीं सम वाला काम हो रहा हो, सम के लिए हम लोगों ने वेरिएबल लेना है। यस, तो सम के लिए अगर हम लोगों ने कोई प्रोग्राम या एल्गोरिथम हम लोग सम के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 0 स्टोर करवाते हैं। 0 क्यों स्टोर करवाते हैं? क्योंकि 0 जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। कि एडिटिव आइडेंटिटी से 0 से क्या होता है कि कोई भी रिजल्ट में जब हम लोग 0 ऐड करते हैं तो उसके रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं आता है, वो इटसेल्फ नंबर जो है वो वही रहता है। तो इसके लिए इस प्रोग्राम में जब हम लोग इस एल्गोरिथम में जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें हम लोगों ने 1 यूज करना है जब कोई भी एक वेरिएबल लेना है। तो हम अपना इनको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम लोग क्या करेंगे, हमने किया स्टार्ट, कि हमने अपना एल्गो स्टार्ट किया। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने एक वेरिएबल लेना था। अब वेरिएबल हमने किसके लेना था? फैक्टोरियल के लिए। या तो हम पूरा फैक्टोरियल का वर्ड ले लें या फिर एक फैक्ट का वर्ड ले लें या फिर एक हम लोग वर्ड जो है उसमें f ले लें। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर f फैक्टोरियल पूरा वर्ड है या फिर एक फैक्ट कुछ भी आप ले सकते हैं इज इक्वल्स टू 1। इसमें हम लोग जो है वो हम f को यूज करेंगे, इन दो को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि जितना वेरिएबल छोटा होगा उतना नेक्स्ट फर्दर हमें ईजी रहेगा। उसके बाद फैक्टोरियल हमने ले लिया। फैक्टोरियल के बाद हमें एक n वेरिएबल की चाहिए जिसमें हमारा नंबर जो है वो इंक्रीमेंट हो, क्योंकि n हम लोगों ने लिया इज इक्वल्स टू 1। n को भी हमने 1 लिया और फैक्टोरियल को भी हमने 1 लिया है। अब उसके बाद क्या होगा, हमने क्या करना है कि रिपीट स्टेप 5, कि ये हम स्टेप 4 पे हम लिख रहे हैं रिपीट स्टेप 5 while अब इससे पहले हम लोगों को एक और वेरिएबल चाहिए जो कि हम लोगों ने यूजर से इनपुट करवाना है। अभी हम लोग स्टेप वाला रिपीट्स वाला काम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूजर से हमने नंबर लेना है जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, इनपुट नंबर। वो हम लोगों ने यूजर से लेना है तो हम लोग इसके यहाँ पे जस्ट लिखेंगे इनपुट नम या फिर पूरा एक नंबर ले लें या हम ABC कुछ भी ले लें। हमने यहाँ पे लिया इनपुट नंबर, एक यूजर हमें नंबर देगा जिसका हमने फैक्टोरियल फाइंड करना होगा। उसके बाद हमारे पास आता है रिपीट स्टेप 6 while n लेस देन इक्वल्स टू नम, कि हमारा ये जो नंबर था 1, ये जब तक इस नम के इक्वल ना हो जाए, यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल लेते हैं जब तक हमारा ये स्टेप 6 जो है वो रिपीट होता रहेगा। स्टेप 6 हमारे पास क्या होगा, इसमें हम लोगों ने अपने फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूला लगाना है f इज इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई बाय n एंड n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। हमने इसमें क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला। उसके बाद हमने अपना जो हमारा n था वो हमने प्रिंट करवा देना है, प्रिंट f हम अपना प्रिंट करवा देंगे तो प्रोग्राम हमारा एंड कर जाएगा। अब इसकी प्रोसेसिंग हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग कैसे है। हमारे पास सबसे पहले हमने एक फैक्ट का वेरिएबल लिया, उसके बाद हमने एक n वेरिएबल लिया, देन हमने इनपुट नम, हमने इनपुट करवाना है कि नंबर हमें यूजर देगा, वो नंबर कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज वो नंबर 0 ही है हमारे पास, हमने 0 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब उसने कहा है कि स्टेप 6 जो है वो तब तक रिपीट होगा जब तक हमारा ये 1 जो है ये इस नम के इक्वल नहीं आ जाता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने करना है f इज इक्वल्स टू f स्टेरिक n, f इज इक्वल्स टू f स्टेरिक n। एक काम तो ये, f हमारे पास क्या था 1, n भी हमारे पास क्या था 1, तो f में हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद स्टेप 7 हमारे पास क्या था स्टूडेंट, ये वाली जो प्रोसेसिंग है स्टेप 6 और 7 की जो मैं इधर साइड पे कर रही हूँ, ये सिर्फ प्रोसेसिंग है आपको बताने के लिए कि ये प्रोग्राम हमारा वर्क कैसे कर रहा है, ये एल्गो वर्क कैसे कर रहा है, ये आपके एल्गो का पार्ट नहीं है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है कि n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। अब स्टेप 6 के बाद स्टेप 7 हमारे पास क्या है n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। अब n हमारे पास क्या था 1 प्लस
हो गया 2, n में हमारे पास 2 स्टोर हो गया। अब हमने स्टेप 6 को रिपीट करना है। अब स्टेप 6 में जब हम लोगों ने चेक करना है कि n इज इक्वल टू n लेस देन नम, तो वो हम लोग इधर चेक कर लेंगे n लेस देन नम। अब n हमारे पास क्या हो गया है 2, ये हमारा स्टेप 5 था, n हमारा 2 है, लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन 2 है हमारी। तो हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे 6 पे। 6 स्टेप क्या था f स्टेरिक n। अब f हमारे पास क्या था 1 और n हमारे पास क्या हो गया था 2, 2 1 जा 2। इसके बाद स्टेप 7, स्टेप 7 हमारे पास ये था, n हमारे पास 2 हो गया और प्लस 1 3, n 3 हो गया हमारे पास। अब हम अगेन स्टेप 5 में जा रहे हैं, उसमें क्या था हमारे पास कि 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, कंडीशन हमारी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो हम लोग स्टेप 6 पर आ गए। f क्या था 2, n हमारे पास हो गया था 3, 3 2 जा 6, f में हमारे पास 6 आ गया। अब n में इंक्रीमेंट करवाना है, n हमारा 3 था, 3 प्लस 1 4। इधर आ गए स्टेप 5 पे। 4 पे हम लोगों ने कंडीशन चेक की, लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू है, कंडीशन ट्रू है। अगेन स्टेप 6, f में हमारे पास 6 था, n हमारे पास 4 हो गया था, ये हो गया हमारे पास 24। 24 के बाद अब n में अगेन हमने इंक्रीमेंट करवाया, n 4 था, 4 प्लस 1 5। स्टेप 5 पे जाकर हमने कंडीशन चेक की, n लेस देन इक्वल्स टू नम है या नहीं, मींस 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन जो फॉल्स होगी। अब उसने स्टेप 5 और स्टेप 6 को जो स्किप कर दिया, डायरेक्ट स्टेप 8 पर आया और उसने प्रिंट f करवा दिया। f क्या प्रिंट होगा 24, जो कि हमारे 4 का फैक्टोरियल था और हमारा प्रोग्राम जो था वो एंड हो गया। होप आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेक्चर में अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।